अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, क्लिनिक है, तो वही एक डॉक्टर है, वही एक लोगों को क्योर कर सकता है। और उनका काम क्या है, एक दवाई लिख कर दे देना, और जो ऐसी दवाई जो शायद पता नहीं कितने सदियों तक आपको एक साइड इफेक्ट्स में रखेगी। एक सबसे जो तबाही वाली चीज मची हुई है वो है एक जिम लाइफस्टाइल। लोगों को जिम करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग जिम मत कीजिए, बट किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या आपको उसकी समझ है, क्या आप उसके साथ अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर रहे हैं, क्या आप अपनी बॉडी को रेजुविनेट कर रहे हैं, रिवाइवल मोड पे डाल रहे हैं। पहले के लोग जो थे वो 100 साल से भी ज्यादा जी जाते थे, क्योंकि उनके अंदर उतनी सहन शक्ति होती थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता था, उनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होता था। जो टेबल शुगर होती है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप स्लो पॉइजन अपनी लाइफ में आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमने बहुत 2-3-5 लीटर पानी पी लिया दिन का और हमने हाइड्रेट हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो मेरे सर के दर्द का और इस पॉइंट का क्या कनेक्शन? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आज जब भी हम डॉक्टर वर्ड यूज़ करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, क्लिनिक है, तो वही एक डॉक्टर है, वही एक लोगों को क्योर कर सकता है। और उनका काम क्या है, एक दवाई लिख कर दे देना, और जो ऐसी दवाई जो शायद पता नहीं कितने सदियों तक आपको एक साइड इफेक्ट्स में रखेगी। और उसी के साथ साथ हमारी जो ये ऑल्टरनेट साइंसेज है, जो हमारी एंशियंट साइंसेज है, ये कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि इनके कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है, इनके कोई इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, इनके लिए बहुत 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 पैसे नहीं लग रहे हैं लोगों के। बट ये ऐसी साइंस है जो आज की डेट में अगर लोग सीख लें तो आई थिंक सो, जो हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि उन दवाइयों को खा खा के हम हमारे अंदर ही कैंसर जैसे सेल्स जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को दर्द होता है तो उनको बोलो कि आप ये पॉइंट प्रेस कर लें या इन चीज़ों पे आप एक एजुकेट हो जाए, उनको उससे बेटर लगेगा कि एक किसी से पानी मंगवा ले, दवाई ले ले, गोली, और सब सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी को इतना डिटोरिएट कर रहे हैं जिसका हम लोग बहुत इजीली हम ये चीज़ें देख सकते हैं। जैसे पहले के लोग जो थे वो 100 साल से भी ज़्यादा जी जाते थे, क्योंकि उनके अंदर उतनी सहन शक्ति होती थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता था, उनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होता था। बट आज के लोग धीरे धीरे करते करते अगर हम देखें तो 40-50 भी अगर कोई जी जाता है तो एक बहुत बड़ी उम्र मानी जाने लग गई है उस चीज़ को। और वो भी हेल्दी। एग्जैक्टली। अगर हम देखें तो मेरे ही एज ग्रुप की अगर हम बात करें या मुझसे भी कम की बात करें, तो अगर हम बात करें 20s के ही लोगों की हम, तो उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने लग गई हैं जो हम शायद हमारे पेरेंट्स की तरफ से सुनते थे। लोअर बैक पेन्स होने लग गए हैं, माइग्रेन के इश्यूज़ आ गए हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आ गए हैं, और एक सबसे जो तबाही वाली चीज़ मची हुई है वो है एक जिम लाइफस्टाइल। लोगों को जिम करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग जिम मत कीजिए, बट किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या आपको उसकी समझ है, क्या आप उसके साथ अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर रहे हैं, क्या आप अपनी बॉडी को रेजुविनेट कर रहे हैं, रिवाइवल मोड पे डाल रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोगों को ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जिम को बता दीजिए, क्योंकि मैं मुझे 12 साल हो गए जिम करते हुए। तो जिम के लिए जैसे जिम से रिलेटेड क्या लाइफस्टाइल लोगों को फॉलो करनी चाहिए? सो बेसिकली अगर आप जिम देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है डाइट। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी डाइट को बिल्कुल ही कट कर देंगे, शुगर्स कट कर देंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, शुगर्स भी ज़रूरी है, बट टेबल शुगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो टेबल शुगर होती है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप स्लो पॉइजन अपनी लाइफ में आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। बट शुगर के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। हनी है जो बहुत ईजिली हमें मिलता है, गुड़ है, बहुत अलग अलग, स्टीविया है, तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। बट शुगर्स को बिल्कुल कट कर देना। यहाँ पर एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग जो इस फील्ड के अंदर हैं, जैसे कि जो साइंस और हेल्थ केयर की फील्ड में है, ये लोग शुगर्स कट कर ही नहीं सकते। क्योंकि हर एक थेरेपी सेशन के बाद, हर एक पेशेंट से डील करने के बाद हमें क्रेविंग ही शुगर की होती है। तो अगर आप इन लोगों की तरफ से या अगर किसी कंसल्टेंट से आप शुगर छीन लेंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको डेली बेसिस पे क्लाइंट के साथ डील करना है, वो चाय जैसी चीज छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज उस चीज से उनको उनकी रेजुविनेशन मिल रही है। आप उन्हें बोलते हो कि चाय के लिए चीनी छोड़ दो, चाय छोड़ दो, दूध छोड़ दो, वो ये सब नहीं कर सकते। और आप उन्हें बोल रहे हो कि साथ ही साथ जिमिंग भी करो, फिटनेस भी रखो, सो
इट्स कि आपको हर एक चीज़ के लिए ढंग से टाइम निकालना है, डाइट को उस तरीके से मैनेज करना है, और सबसे बड़ी बात है हमारे को एक्यूप्रेशर जैसी साइंस को अपनी लाइफ में एक लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है। जैसे कि सुबह उठ के हमने कुछ पॉइंट स्टिमुलेट कर लिए, या रात को सोने से पहले हमने कुछ पॉइंट स्टिमुलेट कर लिए। अभ्यंग जिसको बोलते हैं, जो कि होती है पूरी बॉडी की ऑयल मसाज, वो जिम वाले लोगों के लिए इट वर्क्स लाइक वंडर्स। इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हफ्ते में अगर 2 से 3 बार वो इस प्रैक्टिस को वो करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये जो वेयर एंड टियर बहुत कॉमनली जिम के लोगों को हो जाता है, जहाँ पे मसल रप्चर हो जाती है, फॉर दैट मैटर मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, डिस्क बल्ज के इश्यूज हो जाते हैं, स्लिप डिस्क के इश्यूज हो जाते हैं वेट लिफ्टिंग में। तो ऐसे इश्यूज से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं अगर आप अभ्यंग का प्रैक्टिस करें एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, तो करना ही चाहिए अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं तो। और साथ ही साथ हाइड्रेशन, हम लोग बहुत आराम से बोलते हैं कि हाइड्रेटेड रहना चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब लोगों को लगता है कि हमने पानी लिया, हमने बहुत 2-3-5 लीटर पानी पी लिया दिन का और हमने हाइड्रेट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पानी के अंदर कुछ ना कुछ मिला ज़रूर होना चाहिए। अब वो क्या मिला होना चाहिए, वो आपके सीज़न के अकॉर्डिंग होता है। जो एक्यूप्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, जो लोगों को लगता है कि एक्यूप्रेशर सिर्फ एक पॉइंट है जो हमने प्रेस कर लिया और कोई पेन हट गया, एक्यूप्रेशर के अंदर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स आती हैं जो हमारे को ये बताती है कि अगर सर्दियों का सीजन चल रहा है और अगर हम उसके अंदर हल्दी का पानी पिए, मतलब हमारे पानी के अंदर हम थोड़ा सा कच्ची हल्दी डाल दें, तो कभी भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो एक जिम वाले इंसान को कभी भी वो एक जो बैड जिम पेन होता है, जो जिसकी वजह से उनसे जाया नहीं जाता जिम दोबारा, जो लोग स्पेशली जो लोग नया नया जिम स्टार्ट करते हैं उनकी प्रॉब्लम यही होती है, दूसरे तीसरे दिन ऐसा दर्द होता है कि जिम छूट जाता है। राइट। सो उन चीज़ों से बचने के लिए ऐसी बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स होती हैं जिसको पानी में डालने से हम उन हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। सिर्फ पानी पीना हाइड्रेशन नहीं होता। यानी कि आप बोल रहे हो कि प्लेन वाटर नहीं पीना चाहिए? नहीं। अच्छा। क्योंकि ये प्लेन वाटर और हाइड्रेशन हम कंपेयर कर रहे हैं उन पहाड़ों के पानी से, जिस पहाड़ के पानी में इतने सारे मिनरल्स होते हैं, इतने सारे आयन्स होते हैं, वो हमारे टैप वाटर और आरओ के पानी में नहीं होते। नहीं, आरओ कंपनी वाले तो क्लेम कर रहे हैं ना। अब आरओ वाले मुझ पे केस ना करे तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, ये सब सिर्फ झूठ है। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि कितने हमारे पास बर्तन आते हैं जो कहते हैं कि ये बिल्कुल प्योर आयरन के हैं या कॉपर के हैं, वो कितने ही प्योर होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। राइट राइट राइट। लेकिन एक चीज़ बताइए, मतलब जिसको एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे मान लीजिए मुझे सपोज कुछ भी नहीं पता एक्यूप्रेशर के बारे में, तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब आप मेरे से बोलो कि आप ये पॉइंट दबा लो, तो मेरे सर के दर्द का और इस पॉइंट का क्या कनेक्शन? बिल्कुल, देखिए हमारी बॉडी में ना हर एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। इसका सबसे पहले शुरुआत में करती हूँ, जैसे कि हमारे लंग्स होते हैं और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो उन दोनों का काम एक ही है। अब हम इनको एक्यूप्रेशर में बोलते हैं कपल ऑर्गन्स। ओके। ऐसे ही हमारे और भी कपल ऑर्गन्स होते हैं। अब एक कपल का क्या काम होता है, अगर हम साइंस से हटकर बोले, एक कपल का काम होता है एक ही गोल पे वर्क करना। अब वो ये हो सकता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, एक फैमिली आगे बिल्ड करनी है, एक ही गोल है, चाहे दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के सिस्टम्स डिफरेंट है। इसी तरीके से कपल ऑर्गन भी एक ही गोल के लिए वर्क करते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, तो दोनों ही हमारी बॉडी के ब्लड प्यूरिफायर्स है। जैसे कि लंग्स हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड होता है उसमें से CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, राइट? तो एक डिटॉक्सिफाइड ब्लड को एक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो अब आज के टाइम में सबको पता है गट हेल्थ, लेकिन लोगों को यही नहीं पता वो गट हेल्थ कहाँ जरूरी है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जरूरी है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन इज द सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, तो अगर वो क्लीन है तो अल्टीमेटली योर बॉडी इज वेरी गुड, योर बॉडी विल डेफिनेटली हैव दैट क्लियर थिंकिंग। उनको हमारी बॉडी को सोचने समझने की क्षमता मिल जाती है। अब साथ ही साथ अगर आप अच्छी सांस ले रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से आपकी बॉडी का डाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं वही आपका सेल्स ऑब्जर्व करेगी, वही सेल्स आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी ग्लोइंग स्किन होगी। तो लोग ये नहीं समझते कि अब बहुत सारे लोग आएंगे, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं
उनकी स्किन अच्छी नहीं होती, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उनको ब्रेकआउट होने लग जाते हैं, ड्राई हो पैची जाती स्किन हो जाती है। राइट क्यों? क्या लेना देना, हम तो स्किन पे तो स्मोकिंग कर नहीं रहे, हम तो लंग्स में जा रही है सारी, बिल्कुल बट बिल्कुल कनेक्टेड है बॉडी हमारी। ओके इसी तरीके से अगर हम पहली बात तो एक्यूप्रेशर को समझे, हम्म तो एक्यूप्रेशर को तोड़ते हैं वर्ड को, तो एक्यू और प्रेशर। एक्यू आया है एक्यूट से, जो क्रॉनिक और एक्यूट होता है। ओके एक्यूट का मतलब बहुत तेज, बहुत तीव्र, लेकिन कम समय के लिए। जैसे कि हमारे को जो सर दर्द होता है, अभी किसी ने, अब सपोज हम बहुत देर तक शूट करें और हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाए, बहुत तेज होगा लेकिन कम समय के लिए होगा और कम समय से शुरू हुआ होगा, जी तो उन चीजों को एक्यूट बोलते हैं। ओके और प्रेशर मतलब किसी भी तरीके का दबाव देना। तो अक्यूट प्रेशर, एक्यूप्रेशर, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे उन पर हम एक ऐसा तेज या तीव्र प्रेशर देते हैं कम समय के लिए। तो अब वो पॉइंट्स कौन से होते हैं? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ना अलग अलग एनर्जी चैनल्स हैं। अच्छा सुपरफिशियल है, अब जितने भी लोग कहेंगे वो दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक वाइटल एनर्जी फ्लो कर रही है, जिसको बहुत सारे लोग हमारी चेतना बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ओजस बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग तरीके से उसे बोलते हैं। हमारी चाइनीज मेडिसिन में उसे ची बोलते हैं। ओके तो जब हमारी बॉडी के अंदर ची फ्लो करता है, जहां भी जाकर वो स्टेगनेट हो जाता है, मतलब रुक जाता है, वो उस तरीके की बीमारियां हमारे वहां पर प्रोड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक ऐसी मेरिडियन में जा रहा है जो लिवर से रिलेटेड है और लिवर की किसी मेरिडियन में जाकर वो रुक गया, तो हमारे को उस तरीके की प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देता है। सो बेसिकली जब हम ये प्रेशर दे रहे हैं ना, तो हम उन नर्व्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। नर्व्स को स्टिमुलेट करने का मतलब कि हम वो न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है या कहीं पे भी दर्द हो रहा है, और अब आपको ये दर्द अपने आप ठीक करना है। सो बेसिकली आप अपनी बॉडी के ऑटो इम्यून सिस्टम को एक तरीके से हेल्प कर रहे हो कि वो और तेजी से काम करे।